नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे अव्यय का चैप्टर, जो हमारे एचटेट टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं। उन अव्ययों का आज हम अध्ययन करेंगे। कक्षा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए हम शुरू करते हैं अव्यय का चैप्टर। सबसे पहले अव्यय शब्दों के मीनिंग को जान लेते हैं। अत्र होता है यहाँ पर। ये जो रेड कलर से जो टिक मार्क की हुई है ऐसे ही है बच्चे, कहीं आप ये समझ लो कि इनके ऊपर ये बिंदी कैसे लगा दी मैम ने, ये ऐसे ही लगा रखी है। अधः होता है नीचे, इत है यहाँ से। हम इनके अर्थ पता होने चाहिए, तभी हम इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इदानीम अभी या इसी समय, इदानीम अभी या इसी समय। आगे है हमारा शनैः, शनैः होता है धीरे धीरे, अर्थात शनैः शनैः धीरे धीरे। उसके बाद उच्चैः अर्थात ऊंचा। इसके बाद हमारा आता है नीचे ही, नीचे अर्थात नीचा। नमः आता है नमस्कार करना, नमस्कार करना। कथम होता है क्यों या किस प्रकार। कदापि कभी भी। यद्यपि हालांकि, यद्यपि होता है हालांकि। इसके बाद यथा जैसे, यथा क्या होता है जैसे। फिर हमारा तथा, तथा अर्थात वैसे। ये दोनों अव्यय हमेशा एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, यथा तथा। खलु, खलु होता है अर्थात निश्चय ही। धिक, धिक अर्थात धिक दुष्टम, धिक्कार है। किसी तुच्छ व्यक्ति के लिए जब हम बोलते हैं धिक दुष्टम, धिक्कार है। इसके बाद है प्रातः अर्थात सवेरे या सुबह, प्रातः काल का समय। इसके बाद किम, किम अर्थात क्या। किम अर्थम, किम अर्थम होता है बच्चों किस लिए, किस लिए अर्थात किम अर्थम, किस लिए तूने ये कार्य किया, किस लिए। यतः यहाँ से, यहाँ से। और कुतः कहाँ से, कुतः कहाँ से। इस प्रकार हमने इनके अर्थों को जान लिया है। एक बार फिर से देखो। अत्र यहाँ पर, अधः नीचे, इतः यहाँ से, इदानीम अभी इसी समय। शनैः होता है धीरे, उच्च ही ऊंचा, नीच ही नीचा, दिक धिक्कार है, प्रातः सुबह, यतः यहाँ से। आगे है नमः नमस्कार करना। कथम क्यों या किस प्रकार। कदापि कभी भी। यद्यपि हालांकि। यथा जैसे, तथा वैसे। खलु निश्चय ही। किम क्या, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से। तो आइए पहले अव्यय की परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है स्वर आदि। हमारा जो सूत्र है सबसे पहले वो है स्वर आदि निपातनम अव्ययम। क्या है, स्वर आदि निपातनम अव्ययम, अर्थात स्वर आदि शब्दों की, शब्दों की और निपातनम से निपात आदि शब्दों की, निपात आदि शब्दों की क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है। क्या कहा गया, देखो स्वर आदि शब्दों की और निपात आदि शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। किन किन की होती है अव्यय संज्ञा, जिनमें स्वर आदि, स्वर आदि से अभिप्राय है स्वर्ग, भीतर, अंतर,
प्रातर, पुनर, ये सब जो अव्यय होते हैं, पुनर, उच्चई, नीचई, ये सभी जो आदि जो भी हमारे अव्यय शब्द होते हैं, इन सभी की क्या होती है, ये सभी स्वर आदि शब्दों में ग्रहण किए जाते हैं और इनकी और निपात आदि शब्दों की क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। इस प्रकार हमारा ये सूत्र कहता है कि हमारा ये सूत्र अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये अव्यय संज्ञा किसकी करता है, तो ये स्वर आदि अव्यय शब्दों की और निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा करता है। शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है या परिवर्तन होता है, अर्थात जिसको परिवर्तित किया जा सकता है, जो बदला जा सकता है, जिसको चेंज कर सकते हैं। परंतु अविकारी क्या होता है, वो सभी में समान होता है, समान रूप से इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अव्यय शब्द का अन्य नाम क्या है, अव्यय का अन्य नाम क्या है, तो हमें क्या कहना है, अविकारी। अव्यय का अन्य नाम क्या है, अविकारी। अर्थात जो कभी अव्यय शब्द का अर्थ देखो बच्चों, अ अर्थात अ और व्यय, ये इस प्रकार बना है। अ अर्थात अ कहाँ पर होता है, नया तत्पुरुष समास के कारण होता है। तो व्यय जो खर्च, व्यय का अर्थ होता है खर्च हो जाना, और अव्यय अर्थात नहीं होना, ये निषेध करता है, नहीं होना, कि जो खर्च नहीं होता वो क्या कहलाता है, अव्यय शब्द कहलाता है। और अव्यय का अन्य नाम क्या है, अविकारी, जो कभी भी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, अव्यय को, अव्यय अर्थात जो कभी खर्च नहीं होता, चाहे वह किसी भी विभक्ति, लिंग या फिर किसी भी पुरुष में हो, वो सेम ही रहता है, समान ही रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता या खर्च नहीं होता, उसको अव्यय बोलते हैं। और अव्यय का अन्य नाम है अविकारी। अविकारी का भी अभिप्राय यही है कि जो कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी विभक्ति, लिंग या वचन में प्रयोग किए जाते हो। तो देखो बच्चों, इसकी लक्षण दिया हुआ इसका एक बार वो देख लेते हैं। अव्यय की परिभाषा देख लीजिए। क्या है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, क्या है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्यति, यत् न व्ययति, तद, क्या है, तद व्ययम। ये तद पूरा है बच्चों, ये गलती से हलंत लग गया। क्या है देखो, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्ययति तद अव्ययम्। देखो, सदृशम अर्थात समान, सदृशम अर्थात समान, त्रिषु तीनों, लिंगेषु लिंगों में, लिंग कितने होते हैं, 3, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और कौन सा होता है, नपुंसक लिंग। ठीक है, आगे है सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में, विभक्ति कितनी होती है, विभक्तियां 7 होती है, क्योंकि अगर हम संबोधन को लेकर चले तो 8 मानी जाती है, परंतु संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है, संबोधन में प्रथमा ही मानी जाती है। इस करके विभक्तियों की गणना टोटल कुल विभक्ति 7 ही होती है।
हमसे इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा कि विभक्ति कितनी होती है, हम सिर्फ ये समझने के लिए कर रहे हैं। वैसे संबोधन में प्रथमा होने के कारण टोटल विभक्ति 7 होती है, और अगर संबोधन को गिना जाए तो 8 विभक्तियाँ होती है। परंतु हमारे संस्कृत में संबोधन को नहीं गिना जाता, क्योंकि कारक में स्पष्ट रूप से कहा गया संबोधने प्रथमा, अर्थात संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस प्रकार हमारी टोटल 7 विभक्तियाँ ही होती है। तो सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु अर्थात सभी विभक्तियों में क्या है, सभी विभक्तियों में। वचनेषु च सर्वेषु, वचन कितने हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचनों में च सर्वेषु और सभी वचनेषु च सर्वेषु अर्थात सभी वचनों में यत न वेति तद अव्यय, यत न, यत जो, न नहीं, वेति अर्थात खर्च होती है, तत् क्या, तत् अर्थात वह अव्ययम अव्यय है। क्या कहा गया देखो एक बार, जो सदृशम समान रहती है त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, अर्थात जो तीनों लिंगों में समान रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी, सर्वासु च विभक्तिषु सभी विभक्तियों में समान रहता है। वचनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु अर्थात सभी, वचनेषु वचनों में, इसमें सर्वेषु में भी सप्तमी का बहुवचन है, इसमें भी सप्तमी का बहुवचन है, इसमें भी बहुवचन सप्तमी का है। इस प्रकार हमें याद रखने, ये सभी सप्तमी बहुवचन में ही प्रयोग किए गए हैं लगभग। तो वचनेषु च सर्वेषु अर्थात सभी वचनों में यत जो, न नहीं, वेति खर्च होता है, तत् अव्यय वह अव्यय कहलाता है। कि हमारा जो अव्यय है वह न तो लिंगों में, न ही विभक्तियों में और न ही वचनों में परिवर्तित होता है, वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। इसके बाद हमारे पास अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि स्वर आदि निपातस्य, अभी हमें अपने पिछले सूत्र में पढ़ा स्वर आदि निपातस्य के बारे में, तो अगर हमसे पूछ लिया जाए स्वर आदि निपातस्य का संज्ञा, स्वर आदि निपात की क्या संज्ञा होती है, तो क्या कहोगे, अव्यय संज्ञा होती है। क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। और अव्यय शब्द सदैव किस में चलता है, अव्यय शब्द हमेशा या सर्वदा या सदैव किस में चलता है, नपुंसक लिंग में चलता है। किस में चलता है, नपुंसक लिंग में। अव्यय शब्द, जो भी अव्यय शब्द होते हैं हमारे, वो हमेशा नपुंसक लिंग में चलते हैं। इस प्रकार हमें ये याद रखना है। और स्वर आदि निपातस्य हमने पहले सूत्र पढ़ा था, वो अव्यय संज्ञा होता है उनका। इसके बाद हमारे पास हमें ये जानना जरूरी है कि अव्यय कौन कौन से, अर्थात समास में कौन से समास अव्यय संज्ञक है, इसी प्रकार प्रत्यय में कौन से प्रत्यय अव्यय संज्ञक है, या उपसर्गों में क्या अव्यय संज्ञक है, तो हम ये जानते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा, हम लिख लेते हैं इनको, अव्यय, 3 भागों में इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि समास में कौन कौन से समास हमारे अव्यय संज्ञक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारा सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हमारा क्या होता है, अव्यय संज्ञक होता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय भी होता है। तो जो हमारा अव्यय पद होगा पहला, वही हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास भी नपुंसक लिंग में चलता है, तो हमारे अव्यय शब्द भी सभी क्या है, नपुंसक लिंग में ही चलते हैं और किसी लिंग में प्रयोग नहीं किए जाते। तो इस प्रकार हमें इनको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा हमारा समास हो जाएगा व्यतिहार बहुब्रीहि समास। क्या है हमारा, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। ये भी हमारा अव्यय संज्ञक समास है। इसके बाद हमारे पास तीसरा शब्द हो जाएगा समाहार द्वंद्व श्वास। समाहार द्वंद्व समास, ये भी क्या है हमारा, अव्यय संज्ञक, अर्थात इनकी अव्यय संज्ञा होती है। ये भी हमारा अव्यय संज्ञक समास है। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास भी क्या होता है, अव्यय
होता है, क्योंकि जो द्विगु समास होता है वो भी नपुंसक लिंग में चलता है अव्यय की तरह ही। तो इस प्रकार ये चारों हमें याद रखने हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि समास में से अविभाव, व्यतिहार, समाहार, द्विगु समास देकर और इनमें से 3 उठाकर और एक कुछ और जैसे तत्पुरुष समास दे दिया, और हमसे पूछा जा सकता है कि इनमें से अव्यय संज्ञक शब्द या समास कौन सा नहीं है। तो हमें ये अच्छे से चारों को याद रखना है, ये हमारे अव्यय संज्ञक समास होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आता है प्रत्यय। कौन कौन से प्रत्यय हमारे अव्यय संज्ञक होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है तुमुल प्रत्यय। तुमुल प्रत्यय हमारा अव्यय संज्ञक होता है। इसके बाद हमारा होता है तवा प्रत्यय। तीसरा है हमारा लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय आप सभी जानते हैं तवा के स्थान पर होता है। कब होता है? जब न से भिन्न समास हो तब होता है हमारा तवा के स्थान पर लेप प्रत्यय। इसके बाद फोर्थ है हमारा तल प्रत्यय। क्या है हमारा? तल प्रत्यय। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे अव्यय संज्ञक होते हैं, अर्थात ये किसी भी विभक्ति, लिंग और वचनों में परिवर्तित नहीं होते, ये हमारे अव्यय होते हैं। हमसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रत्यय में कौन से प्रत्यय अव्यय संज्ञक है, तो हमें याद होना चाहिए तुमुल, तवा, लेप और तल प्रत्यय हमारे अव्यय संज्ञक है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है उपसर्ग। उपसर्ग में देखो बच्चों, उपसर्ग में हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। टोटल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग। अगर ये उपसर्ग क्रिया के साथ होंगे तो वह उपसर्ग कहलाएंगे। क्या कहा गया? देखो, यदि ये सभी उपसर्ग 22 के 22 उपसर्ग क्रिया के साथ, क्रिया अर्थात धातु के साथ होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? उपसर्ग ही कहलाएंगे। उपसर्ग ही कहलाएंगे। किंतु देखो, किंतु यदि ये उपसर्ग किंतु यदि ये उपसर्ग किसके साथ हो? संज्ञा के साथ हो, तो क्या हो जाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो बच्चों कि यदि ये उपसर्ग जो हमारे 22 उपसर्ग है, ये हमारे उपसर्ग धातुओं के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये क्या होंगे? उपसर्ग ही होंगे। इनको अव्यय नहीं कहा जाएगा। धातु हमें पता ही है, जैसे भू धातु और पठ धातु, इस प्रकार हमारी बहुत सारी धातुएं, लगभग 2000 के लगभग। हमें धातु, हम जब शब्द पढ़ते हैं तो हमें शब्द को पढ़ने से ये ज्ञात हो जाता है कि इसमें धातु प्रयोग की गई है या इसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यदि हमारे जो उपसर्ग है 22 उपसर्ग, वो अगर धातु के साथ जुड़े होंगे तो वो उपसर्ग ही रहेंगे, और यदि वो संज्ञा के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमारा अव्यय में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले समास। समास में अव्यय भाव समास अव्यय कहलाते हैं। व्यतिहार बहुब्रीहि समास अव्यय कहलाता है। समाहार द्वंद्व समास अव्यय कहलाता है। इसी प्रकार द्विगु समास हमारा अव्यय कहलाता है। इसके बाद हमारा प्रत्यय आता है तुमुल, तवा, लेप और तल। ये चारों प्रत्यय भी हमारे अव्यय संज्ञक है। इसके बाद हमारे 22 उपसर्गों में से यदि कोई भी उपसर्ग धातु के साथ जुड़ा तो उपसर्ग ही रहेगा, और यदि वो संज्ञा के साथ जुड़ा तो अव्यय बन जाएगा। अव्यय अर्थात जो कभी भी खर्च नहीं होगा, जो कभी भी सभी विभक्ति, लिंग, वचन में समान रहेगा, वह अव्यय कहलाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि निपात क्या होता है। जैसे हमने पहले वाले सूत्र में पढ़ा था स्वरादि निपातस्य, कि स्वरादियों की, हमने स्वरादि तो जान लिए थे कि किसको कहते हैं, उनको अव्यय, उनकी अव्यय संज्ञा। अब हम जान लेते हैं निपात क्या होता है। क्या होता है निपात? देखो बच्चों, वे शब्द जो भाषा में अज्ञात रीति से आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं?
वे शब्द जो भाषा में अज्ञात अर्थात बिना किसी कारण के ही आ जाते हैं और उनका कोई विशेष अर्थ, उनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। कि जो निपात शब्द होते हैं बच्चों, वो है ना वाक्य की पूर्ति के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। समझो, हमें इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती, ये एक्स्ट्रा में ही यूज किए जाते हैं और इनका अपना कोई विशेष अर्थ भी नहीं होता, बस ये नाम मात्र ही होते हैं, उनको निपात कहे जाते हैं। एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है बच्चों कि अविकारी अर्थात जो परिवर्तन नहीं होते उनमें क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आता है हमारे लिंग, दूसरा है संख्या और तीसरा है कारक। यदि लिंग, संख्या और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न हो तो वह अविकारी अर्थात अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये लिंग, संख्या और कारक हमें याद रखने हैं क्योंकि हमसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से अविकारी शब्द या विकारी शब्द नहीं है। तो हमारे लिंग, संख्या, कारक ये अविकारी शब्द है, तो इसमें विकारी शब्द नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमें इनको याद रखना है। इसके बाद हम इनको आगे आगे एक एक करके सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले हमारा है उच्च ही अर्थात ऊंचा। क्या है? उच्च ही अर्थात ऊंचा। तो इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, उच्च ही रुदात है। इस प्रकार भी हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें इस सूत्र में अव्यय क्या है? तो उच्च ही अव्यय है। या फिर हमें सीधा दे दिया जाएगा डैश उदात है, तो उच्च ही अव्यय हमें फिल करना है। इसी प्रकार आगे है विपत्ति उच्च ही क्या है? धैर्यम। विपत्ति उच्च धैर्यम। विपत्ति जो हमें उच्च अर्थात ऊंची धीरता को प्राप्त करवाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी उच्च अव्यय है। इस प्रकार हमने जैसे NCERT की बुक से जितनी भी सूक्तियाँ की है बच्चों, आप उनकी जब रिवीजन करो तो आप उनमें अच्छे से ये याद जरूर रखना कि जो हमारे अव्यय शब्द दिए हुए हैं वो भी हम उनको अच्छे से पहचान लें। जैसे हम पिछली बार प्रश्न आया था, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। स्वभाव डैश परोपकारिणाम। तो यहाँ पर अव्यय पद फिल करना था, हमें क्या करना था? अव्यय पद फिल करना था। तो यहाँ पर अगर हमें ये सूक्ति पता होगी कि यहाँ पर अव्यय पद कौन सा आएगा तो हम इसको फिल कर सकते हैं, नहीं अन्यथा हम इसको गलत करके आएंगे। तो यहाँ पर सूक्ति हमें याद है, स्वभाव एव एष परोपकारिणाम। क्या है? स्वभाव एव एष है परोपकारिणाम। इस प्रकार हम इनको फिल कर सकते हैं। तो हमें इन प्रकार जितनी भी हमने NCERT की सूक्तियाँ की है या फिर कोई श्लोक पढ़े, उनमें जो भी अव्यय शब्द आए हैं उनको भी आप साथ साथ देखते हुए चलना। इसके बाद हमारा आता है नीचे ही अर्थात नीचा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? नीचे ही अनुदात है अर्थात अनुदात क्या है? नीचे के स्वर से बोला जाता है, उसको अनुदात कहते हैं। अनुदात का चिन्ह होता है पड़ी रेखा, यह हमारा अनुदात का चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार नीचे ही के एग्जाम्पल है कुकवि नीचे ही गायति। क्या है? कुकवि नीचे ही गायति। कुकवि नीचे ही गायति क्या है? जो कुकवि अर्थात तो कु होता है बुरे के लिए प्रयोग किया जाता है, जो गंदे होते हैं, तुच्छ होते हैं, वो क्या होते हैं? कुकवि अर्थात बुरे कवि। नीचे ही नीचा गायति गाते हैं, और जो अच्छे कवि होते हैं वो ऊंचे गायति ऊंचा गाते हैं। इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद है हमारा अगला अव्यय शनहि। क्या है? शनहि अर्थात धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। तो अर्थात इसको मंद गति से भी कह सकते हैं
शनै अर्थात धीरे धीरे या मंद गति से। तो इसका उदाहरण हो सकता है शिशु शनै शनै चलती। क्या है? शिशु शनै शनै चलती अर्थात जो बच्चा होता है शिशु वह क्या है? शनै शनै अर्थात धीरे धीरे चलती चलता है। जो शिशु होता है वो धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों की उदाहरण हमें सिर्फ यही उठा के दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इन अव्यय का अर्थ समझना है, और इन अव्यय का अर्थ अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हमसे अगर कोई भी जो वाक्य दे दिए जाएंगे और उसमें बोल दिया जाएगा कि अव्यय पद भरकर इस वाक्य को पूरा कीजिए या खाली स्थान भरिए, तो हम उसको भर सकते हैं। और अगर हमें इनका अर्थ ही न ज्ञात होगा तो हम इनको नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमें दे दिया गया शिशु डैश चलती, तो क्या हम यहाँ पर ये लिखेंगे नीचे ही चलती? शिशु नीचे चलता है, या फिर यहाँ शिशु ऊंचा चलता है? अरे शिशु तो धीरे धीरे, बच्चे तो धीरे धीरे चलते हैं ना। इस प्रकार हमें इनका अर्थ याद होना चाहिए बच्चों, ताकि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। और उसके बाद हमारा आगे आता है अव्यय अधः। क्या आता है? अव्यय अधः अर्थात नीचे, अधः अर्थात नीचे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? विवेक भ्रष्टानाम अधः कर सकते हैं। विवेक भ्रष्टानाम इसका उदाहरण है। विवेक भ्रष्टानाम अधः अर्थात विवेक भ्रष्टानाम, जिनका विवेक अर्थात बुद्धि या फिर माइंड या फिर दिमाग भ्रष्टानाम भ्रष्ट हो चुका, वह क्या? अधः नीचता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। आगे है हमारे पास इदानीम अव्यय। इदानीम, इदानीम होता है अभी या इसी समय, इसी समय। एग्जाम्पल देखो, वत्स प्रतिष्ठ स्वेदानीम। वत्स अर्थात पुत्र, प्रतिष्ठ स्वेदानीम, इदानीम अर्थात इसी समय, प्रतिष्ठ यहाँ पर प्रतिस्थापित हो या बैठो। तो हमें ये जरूरी नहीं है, अभी अभी मैंने बताया भी है कि हमें यही एग्जाम्पल नहीं दिए जाएंगे, बस ये समझने के लिए है बच्चों। हमें एग्जाम्पल हमारी NCERT की बुक से, या फिर जैसे हमारी साहित्य की बुकें लगी हुई हैं, साहित्य की बुक में हमारे जैसे जो भी बुक लगी हुई है साहित्य की सिलेबस से, उसमें से कोई सूक्ति उठा करके भी हमसे पूछा जा सकता है अव्यय के बारे में, या फिर कोई सिंपल वाक्य भी दिया जा सकता है जिसमें अव्यय पद फिल करना होगा हमें। इस प्रकार हमें सबसे इम्पोर्टेंट इनके अर्थ पता होने चाहिए, और सूक्तियों को भी अच्छे से ध्यान में रख लेना बच्चों, क्योंकि अगर सूक्ति आपको याद होगी, क्योंकि अगर हमें अर्थ याद होगा तो हम जो सामान्य वाक्य है उनको तो फिल कर सकते हैं, परंतु जो सूक्तियों में अव्यय दिए गए हैं उनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हमें सूक्तियों में जो अव्यय दिए गए होते हैं उनको अच्छे से थोड़ा याद रख लेना। इसके बाद हमारे पास आगे आता है धिक। धिक अर्थात धिक्कार है, किसी को नकारना या तिरस्कार करना। धिक अर्थात धिक्कार है। कि धिक दुष्टम, धिक दुष्टम की दुष्ट व्यक्ति को धिक धिक्कार है, अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है वह तुच्छ है, उसे धिक्कार है, मैं उसको तिरस्कृत कर रहा हूँ। आप आई होप आप समझ गए होंगे। धिक अर्थात धिक्कार करना। तो इसका धिक दुष्टम, इसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं धिक दुर्जनम। दुर्जनम अर्थात दुर्जन व्यक्ति को, धिक दुर्जनम धिक्कार है दुर्जन व्यक्ति को। इसके बाद हमारे पास आता है अगला अव्यय खलु। खलु अर्थात निश्चय ही। क्या है खलु का अर्थ? निश्चय ही या निश्चय रूप से। क्या है? एग्जाम्पल देखो, ये सूक्ति है बच्चों। सूक्ति क्या है? प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरह। ये सूक्ति किसकी है बच्चों? ये वनेचर की सूक्ति है। वनेचर की उक्ति कहाँ है? ये वनेचर युधिष्ठिर से बातें कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? वनेचर कहाँ पर बातें करते हैं? किरातार्जुनीयम में बच्चों।
किरातार्जुनीयम की यह सूक्ति है। वनेचर ये सूक्ति को बोलता है कि प्रवृत्ति सारा खलु मादरी शाम गिरा है, कि खलु निश्चय रूप से मादरी शाम मुझ जैसे की, मुझ जैसे की। गिरा अर्थात वाणी, प्रवृत्ति सारा होती है। इसके बाद एक आदि सूक्ति और देख लेते हैं खलु से रिलेटेड, और क्या है, विचित्र रूपा खलु, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय है, चित्तवृत्तय है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय है, कि विचित्र रूप अर्थात विचित्र रूप वाली है, निश्चय ही चित्तवृत्तय। यह जो सूक्ति है यह किरातार्जुनीयम में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जो चित्तवृत्ति वाले होते हैं उनकी निश्चय रूप से जो चित्तवृत्ति है वह विचित्र रूप से है। क्या है कि जो राजा लोग होते हैं, जैसे युधिष्ठिर जब वो अपने दुर्योधन भाइयों से युद्ध नहीं करता है, वह शांति से बैठ जाता है, तो इस पर द्रौपदी कहती है कि जो चित्तवृत्ति को धारण करने वाले हैं अर्थात जो महान लोग होते हैं उनकी जो निश्चय रूप से विचित्र रूपा, उनकी जो चित्तवृत्तियाँ हैं, चित्त का जो व्यवहार है वो विचित्र रूप वाला ही होता है, अर्थात उसे कोई भी नहीं समझ सकता। अब आगे करते हैं, आगे देखो बच्चों। आगे है हमारा नमः अव्यय। नमः अव्यय जो है वह क्या है, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जहाँ कहीं भी नमः शब्द होगा उसके साथ हमारी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति। जैसे देवाय नमः, देवाय नमः, या फिर रामाय नमः। इस प्रकार हमें नमः के योग में चतुर्थी, नमः शब्द तो यहाँ हो गया, इसके योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी, न कि आप नमः को नमाय बना दो। इसके बाद हमारे पास आगे आता है अव्यय। इसके बाद अव्यय है यथा तथा। यथा तथा अर्थात जैसा वैसा। ये हमेशा बच्चों क्या होगा, दोनों हमेशा एक ही वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे देखो, यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसे राजा होंगे वैसे ही हमारी क्या होगी, प्रजा होगी। तो इस प्रकार अगर हमसे एक ही वाक्य में दो खाली स्थान देकर पूछा जाए और हमें ये लगे कि यहाँ पर यथा तथा या फिर यादृशम तादृशम इस प्रकार के, वैसे हमारे सिलेबस में वो है नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यथा तथा ही लगे हुए हैं। तो हमें देखते ही समझ जाना है कि एक जगह अगर दो दिए हुए हैं तो यथा राजा तथा प्रजा, इस प्रकार से इन अवयव का प्रयोग होगा। इसके बाद आता है हमारे पास कदापि। क्या है, कदापि अर्थात कभी भी, कदापि अर्थात कभी भी। क्या है, इसका उदाहरण देखो, कदापि असत्यम, असत्यम न वक्तव्यम। क्या कहा गया, देखो, कदापि असत्यम न वक्तव्यम, कि कभी भी असत्य नहीं वक्तव्यम बोलना चाहिए। तव्यत प्रत्यय हमेशा चाहिए अर्थ में होता है, तो इस प्रकार कभी भी हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे हमारे पास अव्यय आता है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ पर, क्या होता है, यहाँ पर अत्र का अर्थ होता है यहाँ पर। जैसे सामान्य वाक्य देखो, अत्र विद्यालय है अस्ति, अर्थात यहाँ पर विद्यालय है। क्या है, अत्र विद्यालय है अस्ति, अर्थात यहाँ पर विद्यालय है। इसके बाद है इतः। इतः अर्थात यहाँ से, इतः अर्थात यहाँ से। क्या है, इतः अर्थात यहाँ से, यहाँ से अर्थात इतः ततः कुतः। ये देखो बच्चों, सभी के हमने अर्थ पहले भी जान लिए थे। वहाँ से, कुतः कहाँ से,
ये क्या है, से जैसे राम से पंचमी विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। तो इस प्रकार यहाँ पर जैसे पितुः शब्द बनता है, इसी प्रकार पंचमी में कुतः शब्द, ततः शब्द, इतः शब्द पंचमी विभक्ति में बनते हैं। और ये क्या हो जाएंगे, कहाँ से, और ये क्या हो जाएंगे हमारे फिर, जैसे हमारे एनसीईआरटी की 6ठी कक्षा का एक एग्जाम्पल है, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, आगच्छसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि अर्थात कहाँ से, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र अर्थात चंदा मामा। तो यहाँ पर कुतः डैश दे दिया जाएगा और हमसे पूछ लिया जाएगा आगच्छसि मातुल चंद्र, तो यहाँ पर कुतः अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हमें याद रखने हैं। इस प्रकार हमने बच्चों सभी अवयव के अर्थ उनके उदाहरणों के सहित जान लिए हैं। अब हमारी जो कौमुदी बुक है उसमें क्या दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं 4-5, उन सूत्रों को भी जान लेते हैं। वैसे हमने उनकी व्याख्या पहले से ही समझ ली है, यहाँ पर ये जो दिए गए हैं उन्हीं के बारे में अब हमें सूत्र दिए गए हैं। तो देखो सूत्र कौन सा है, तद्दित, क्या है, तद्दित च सर्व विभक्ति ही। ये सभी सूत्र बच्चों क्या है, हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी सभी में सेम है। तो हमें ये नहीं देखना कि हमारे तो मध्य सिद्धांत के लगे हुए थे या हमारे तो लघु सिद्धांत के लगे हुए थे, क्योंकि हमारे वैसे भी सिलेबस में पर्सनली नहीं बोला गया है कि आपको मध्य सिद्धांत कौमुदी के ही करने हैं या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी से ही, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही सूत्र दिए गए हैं, समान ही सूत्र दिए गए हैं, इसलिए हमें नहीं बोला गया। तो हम ये दोनों कहीं से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सूत्र आया था स्वरादि निपात ने अव्यम। अब हमारा दूसरा सूत्र है तद्दित च सर्व विभक्ति ही। क्या है तद्दित च सर्व विभक्ति, ये जो तद्दित प्रत्यय है जिनके अंत में हो वे शब्द अव्यय होते हैं, अर्थात तद्दित प्रत्यय जिन शब्द के अंत में हो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय। जिन शब्दों के अंत में तद्दित प्रत्यय लगे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अव्यय। तो ये तद्दित प्रत्यय कौन सा है, तशील प्रत्यय, तशील प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल है अतः शब्द में तशील प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो ये अतः शब्द क्या बन गया, अव्यय बन गया। क्या बन गया, अव्यय बन गया। और देखो कौन से प्रत्यय है, अम प्रत्यय, उसके बाद क्या है, अम प्रत्यय के बाद हमारा आम प्रत्यय, आम प्रत्यय के बाद हमारा हो जाएगा कृत्व सूच आदि 3 प्रत्यय, कृत्व सूच इत्यादि सूत्रों से विहित कृत्व सूच प्रत्यय। इसी प्रकार हमारा आगे हो जाएगा तशी प्रत्यय, वती प्रत्यय। इसी प्रकार आगे है क्या हो जाएगा, नाय प्रत्यय, ना और नाय। इन प्रत्ययों से जो भी शब्द बने हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, अव्यय संज्ञक हो जाएंगे। किस सूत्र से, तद्दित च, क्या है, तद्दित च असर्व विभक्तिषु। इन सूत्रों से ये जो दिए गए हैं ये प्रत्यय हो जाएंगे। हमें इनका इतना इम्पोर्टेंट याद नहीं करने का है। इसके बाद है जैसे हमारा वती प्रत्यय है, वती से हमारा तशीवती शब्द बनता है। इसके बाद है आगे सूत्र है हमारा कृन मेजंत है। क्या है, कृन मेजंत है बच्चों, मेजंत है। क्या कहा गया, देखो जो कृत प्रत्यय, क्या हो, जो कृत प्रत्यय मकारांत और एजंत हो,
क्या हो, मकारांत और एजंत हो, वह क्या कहलाता है, हमारा अव्यय संज्ञक कहलाता है, अव्यय संज्ञक कहलाता है। जो हमारा कृत प्रत्यय है वो क्या हो, मकारांत और एज अंत में हो जिसके, ऐसे मेजंत से मैकारांत और एज अंत में हो जिसके, ऐसा अव्यय संज्ञक कहलाता है। इनके उदाहरण है समारंभ और समारंभ। इसी प्रकार जीव से और पिभद्दे, पिभद्दे, ये हो जाएंगे हमारे इनके एग्जाम्पल। मकारांत, मकारांत में किनके हैं, समारंभ, समारंभ। इस प्रकार ये कृत प्रत्यय और इनमें कौन सा हो जाएगा, ये अव्यय संज्ञक कहलाएंगे, समारंभ, समारंभ। इसी प्रकार जीव से पद भी अव्यय संज्ञक हो जाएगा और पिबद्ध पद भी अव्यय संज्ञक हो जाएगा। इसके बाद आगे करते हैं, हमें सिर्फ इनके ये एग्जाम्पल याद रखने, समारंभ, समारंभ, जीव से पिबद्ध, ये अव्यय संज्ञक है के उदाहरण है, अर्थात इनकी अव्यय संज्ञा हो गई है। इसके बाद आगे हमारे पास आता है सूत्र तवा तोशुन, तवा तोशुन, क्या है, तवा तोशुन कशुन है, तवा तोशुन कशुन है। ये सभी क्या है, तवा तोशुन और कशुन है, क्या है ये, तवा तोशुन और कशुन है। ये प्रत्यय जिनके अंत में हो वे अव्यय होते हैं, इनकी भी क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। क्या होती है, अव्यय संज्ञा। तवा तोशुन और कशुन प्रत्यय, कशुन है प्रत्यय जिनके अंत में हो, जिनके अंत में हो, उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है। देखो कैसे, इनके उदाहरण देखते हैं, होती है। इनके उदाहरण है बच्चों, कृतवा, इसमें तवा प्रत्यय लगा हुआ है तो ये अव्यय, कृतवा शब्द हमारा क्या हो गया, अव्यय संज्ञक। इसी प्रकार आगे इनके उदाहरण है, उदेतो हो, तोशुन से उदेतो, तोशुन का समझो तो ही शेष बचता है, तोशुन, उदेतो विसर्ग लग जाएगी, स से विसर्ग और उनका लोप हो जाएगा। इसी प्रकार आगे है हमारे पास इनका एग्जाम्पल विसर्प है, क्या है, विसर्प है, विसर्प है। विसर्प में कौन सा प्रत्यय है, कशुन प्रत्यय है, कशुन प्रत्यय है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय संज्ञा हो जाएगी इनकी भी, क्योंकि इनमें तवा तोशुन और कशुन प्रत्यय लगे हैं और तवा तोशुन कशुन प्रत्यय की अव्यय संज्ञा होती है। तो तवा से कृतवा शब्द बनता है, इसी प्रकार तोशुन से उदेतो शब्द बनता है और विसर्प से कशुन शब्द बनता है और इनकी अव्यय संज्ञा होती है। आगे हमारे पास सूत्र है अव्यय भावश्च, क्या है सूत्र, अव्यय भावश्च, भावश्च, अव्यय भावश्च सूत्र है हमारे पास। अव्यय भावश्च सूत्र भी क्या कहता है कि अव्यय भाव समास भी, अव्यय भाव समास भी अव्यय संज्ञक होता है, अव्यय संज्ञक होता है। ये हमने पहले ही जान लिया था कि अव्ययी भाव समास हमारा अव्यय संज्ञक होता है और अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अव्यय भी हमारा हमेशा नपुंसक लिंग में ही चलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अधिहरि, क्या हो जाएगा, अधिहरि। ये क्या है हमारा, अधिहरि हमारा अव्यय संज्ञा शब्द है, अव्यय संज्ञा शब्द अधिहरि। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है, जैसे ये हमारा सिर्फ अधिहरि ही अव्यय संज्ञा शब्द नहीं है, हमें अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण याद है हमारे समास में जितने भी थे, जैसे यथाशक्ति, अनुरूप, प्रतिदिन, प्रत्येक, अध्यात्म, इस प्रकार हमारे पास जितने भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं वे क्या होते हैं, अव्यय संज्ञक कहलाते हैं। परंतु हमारी कौमुदी में
जो हमारा अव्यय का चैप्टर है उसमें सिर्फ अधिहरी शब्द ही हमें दिया गया, तो हमें यही याद रखना है कि अव्यय संज्ञा है। इसके बाद हमारे पास सूत्र आता है, लास्ट अंतिम सूत्र है अव्याद आप सुप। क्या है? अव्याद आप सुप है। क्या है? अव्याद आप सुप है, अर्थात अव्यय से विहित आप और सुप का लोप हो जाता है। क्या है? अव्यय से विहित, विहित अर्थात जाना गया या विदित, विहित जाना गया या समझा गया, जाना गया या समझा गया। जो आप और सुप है, आप और सुप प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं? आप और सुप प्रत्यय का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। यह सूत्र क्या करता है? आप और सुप का लोप कर देता है। क्या कर देता है? लोप कर देता है। सिर्फ हमें यह याद रखना है। इसका कोई, जैसे इसका उदाहरण दिया गया है, तत्र शालायाम, शालायाम, इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अव्याद आप शुप है ये विभक्ति का आप और सुप प्रत्ययों का लोप करता है। विभक्तियों में क्या करता है? सुप प्रत्यय का आप प्रत्यय का लोप करता है। इस प्रकार हमारा अव्यय का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अगर आपको ये कक्षा समझ में आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।